स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा के लिए गणित की पुस्तक के चैप्टर नंबर 11 के पेज नंबर 157 पर काम करेंगे। और पेज नंबर 157 पर हमें एक कहानी दी गई है, राजा की कहानी। एक राजा था, वो अपने बड़ई चेगू और अनार से बहुत खुश था। उन्होंने राजा के लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर पलंग बनाया। खुश होकर राजा चेगू को कुछ भूमि देना चाहता था। भूमि मतलब जमीन, और कुछ सोना अनार को। मीन्स चेगू को कुछ भूमि देना चाहते थे और अनार को कुछ सोना। अब ये चेगू और अनार उन दोनों बड़ई के नाम हैं। अब राजा ने कहा कि चेगू जितनी जमीन 100 मीटर तार के घेर सको वह तुम्हारी। उस टाइम राजा ने उसको कहा कि 100 मीटर लंबी तार है, ये ले लो और इस तार से तुम जितनी जमीन घेर सकते हो उतनी घेर लो, वो तुम्हारी हो जाएगी। तो ये बात सुनकर चेगू बहुत खुश था। उसने 100 मीटर तार लिया और अलग अलग आयतें बनाई। उसने सबसे पहले 10 मीटर और 40 मीटर की आयत बनाई। मीन्स एक आयत बनाई जो 40 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी थी। और फिर उसका क्षेत्रफल कितना हुआ? लंबाई गुना चौड़ाई 10 गुना 40, 40 को 10 से गुना किया 400 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल था। फिर उसने एक और आयत बनाकर देखी, क्योंकि उसे तो क्षेत्रफल चाहिए था। जो आयत ज्यादा क्षेत्रफल देगी उसमें ज्यादा जमीन आएगी, तो उसे वही लेनी थी। फिर उसने 30 मीटर और 20 मीटर की एक आयत बनाई। मीन्स एक ऐसी आयत बनाई जिसकी लंबाई 30 मीटर थी और चौड़ाई उसकी 20 मीटर थी। अब वो ये जानना चाहता था कि इस वाली आयत का क्षेत्रफल जो उसने पहले आयत बनाई थी उससे ज्यादा है या फिर पहली आयत का क्षेत्रफल उससे ज्यादा है। तो उसके लिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 30 मीटर गुना 20 मीटर, और 30 को 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 600 वर्ग मीटर। पहली आयत का 400 वर्ग मीटर था और दूसरी आयत का 600 वर्ग मीटर था। तो इट मीन्स दूसरी वाली आयत का क्षेत्रफल ज्यादा था। अब फिर भी उसने बस नहीं की, उसने फिर और ट्राई किया। उसने कुछ और आयतें भी बनाई और फिर चेगू की पत्नी ने उस तार से एक गोला बनाने को कहा। गोला मीन्स एक वृत्त। और वह जानती थी कि इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। अब उनको तो क्षेत्रफल से मतलब था, इसलिए वो बोला कि वाह, चेगू ने कहा वाह, मुझे यही जमीन का टुकड़ा चाहिए, इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। क्योंकि उन्होंने 100 मीटर लंबी तार से ज्यादा जमीन को घेरना था, इसलिए अब उनको ये पसंद आया कि हम ये वाला लेंगे। चेगू ने किसी आयत को क्यों नहीं चुना, समझाओ। अब यहाँ बोला जा रहा है कि चेगू ने किसी आयत को क्यों नहीं चुना। क्योंकि जो उसने आयतें बनाई उनका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर से कम था, और जब उन्होंने ये वृत्त यानी कि ये गोला बनाया तो उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर था, तो सबसे ज्यादा था। इसलिए उसने इस गोल जमीन के टुकड़े को चुना। फिर उसने तो सेलेक्ट कर लिया, उसने चुन लिया उसने। अब ये था कि अब राजा ने कहा ठीक है, चेगू ने 800 वर्ग मीटर जमीन ले ली, अनार, अब मैं तुम्हें उतना सोने की तार दूंगा जिससे 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जमीन का घेरा बन सके। अब अनार की बारी थी और वो देखने लगा कि मैं कौन सी आयत या कौन सी ऐसी चीज बनाऊं जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लंबी तार ले पाऊं, क्योंकि उसको तो सोने की तार मिलनी थी, जमीन का टुकड़ा तो चाहिए नहीं था उसको। तो उसको ऐसी जमीन मापनी थी कि वो लंबी से लंबी सोने की तार हासिल कर सके। अब उसने क्या किया, अनार ने अलग अलग तरीकों से 800 वर्ग मीटर जमीन के घेरने की कोशिश की और उसने अलग अलग आयतें बनाई। वो अलग अलग आयतें जैसे 1, 2, 3 और ये 4, इस तरीके की आयतें उसने बनाई। अब हमें बोला जा रहा है कि हर आयत के घेरे की लंबाई को पता करो। घेरे की लंबाई मतलब इसकी बाउंड्री, हर एक आयत की चारों भुजाओं का लंबाइयों का योग करना है हमने। तो इन आयतों के लिए उससे कितने सोने की का तार मिलेगा।
हमने ये बताना है कि कौन सी आयत वो सिलेक्ट करे ताकि उसको सबसे ज्यादा लंबी सोने की तार मिले। तो लेट्स डू। तो अब हम आयत ए के लिए सबसे पहले निकालेंगे कि उसे कितनी सोने की तार मिलेगी। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा आयत ए का परिमाप। परिमाप मतलब इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो करते हैं ये। तो हम लिखेंगे आयत ए की लंबाई बराबर है 40 मीटर और फिर आयत ए की चौड़ाई है उसकी जो उसने बनाई थी 20 मीटर। अब हमें निकालना है इस आयत का परिमाप। आयत ए का परिमाप और परिमाप उसका रहेगा 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। किसी भी आयत का परिमाप निकालने के लिए ये फॉर्मूला रहता है। तो ये आ जाएगा 2 गुना लंबाई है 40 मीटर जमा चौड़ाई है 20 मीटर और ये आ जाएगा हमें 40 में 20 को जोड़ेंगे 60 मीटर और 60 को अब 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुना 60 मीटर बराबर है 60 को 2 से गुणा करेंगे 120 मीटर। तो अगर वो आयत ए बनाता है तो उसको 120 मीटर लंबी तार सोने की मिलेगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए के लिए सोने की तार बराबर है 120 मीटर। अब है बी। ये बी आयत वो बनाता है, उसमें है लंबाई इसकी 80 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। अब हमें निकालना है कि बी आयत के लिए उसे कितनी लंबी सोने की तार मिलेगी। तो अब इसके लिए हम लिखेंगे, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। आयत बी की लंबाई, आयत बी की लंबाई बराबर है 80 मीटर और आयत बी की चौड़ाई ये है हमारे पास 10 मीटर। अब हमें निकालना है आयत बी का परिमाप। आयत बी का परिमाप। यहाँ एक बात और है कि उसने ये लंबाई और चौड़ाई जो आयत की ली है वो इस तरह से ली है कि इसका जो क्षेत्रफल रहेगा हर आयत का वो 800 वर्ग मीटर ही रहेगा। परिमाप उसका चेंज कर सकता है वो, ताकि उसको लंबी से लंबी तार मिले। तो इसका परिमाप भी 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई ही रहेगा। तो हम लिखेंगे 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई और इसमें हम लंबाई की वैल्यू 80 मीटर और चौड़ाई की वैल्यू 10 मीटर लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 80 में 10 जोड़ेंगे 90 मीटर। अब हमारे पास 2 गुना 90 मीटर आ गया है और 90 को 2 से गुणा करेंगे मीन्स 180 मीटर। अब जो दूसरी आयत उसने बी बनाई थी उसके लिए उसको मिलेगी 180 मीटर लंबी सोने की तार। तो हम यहाँ लिख लेंगे जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि बी के लिए सोने का तार बराबर है 160 मीटर, सॉरी 180 मीटर आया हमारे पास, 180 मीटर। अब है सी आयत। अब जो सी आयत उसने बनाई उसके लिए उसने 800 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी आयत बनाई। अब इसके लिए कितना उसको सोने का तार मिलेगा निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे, तो थर्ड पार्ट डाल लेते हैं, तीसरा। आयत सी की लंबाई बराबर है 800 मीटर। लंबाई उसकी 800 मीटर है और आयत सी की चौड़ाई है, आयत सी की चौड़ाई बराबर है 1 मीटर। तो अब आयत सी का
परिमाप, फिर से 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई ही रहेगा परिमाप निकालने का फॉर्मूला। और यहाँ पर हम लंबाई की जगह लिखेंगे 800 मीटर प्लस चौड़ाई की जगह लिखेंगे 1 मीटर। अब 800 में 1 जोड़ेंगे तो 2 गुना 801 मीटर। 801 को 2 से गुना करेंगे तो 1602 मीटर आ जाएगा। अब देखिए कि उसको जब उसने 2 को 801 से गुना करके 1602 मीटर लंबाई आई है तार की, तो इट मीन्स अगर वो आयत सी जैसी आकृति बनाता है तो उसे सोने का तार मिलेगा 1602 मीटर लंबा। लेकिन फिर उसने तीसरी एक और चौथी आकृति बनाई, उसमें उसने क्या किया कि एक आयत बनाई जिसकी लंबाई उसने रखी 8000 मीटर और चौड़ाई रखी 0.1 मीटर। अब ऐसी आयत को बनाने के लिए उससे कितनी लंबी तार चाहिए होगी, इसके लिए करते हैं। तो हम लिखेंगे 4th पार्ट आ गया ये हमारा, आयत डी की लंबाई बराबर है 8000 मीटर। फिर आ जाएगा आयत डी की चौड़ाई, वो आ जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर। तो आयत डी का परिमाप बराबर होगा 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। अब ये आ जाएगा हमारे पास 8000 प्लस 0.1 मीटर। 2 बाहर 8000 प्लस, अब 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं मीटर। अगेन इनको जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और 1 और 10 का एलसीएम 10 आएगा हमारे पास। 2 बाहर 10, 1 से 10 को भाग करेंगे 10 और 8000 से उसको गुणा हो जाएगा यहाँ पर। अब 10 से 10 को भाग करेंगे 1 आएगा और 1 को 1 से गुणा कर लेंगे, इतने मीटर। अब क्या करेंगे, 2 बाहर है हमारे पास और 8000 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80000। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा और अपॉन 10 मीटर। अब 2 से गुणा करेंगे 8000 में 1 जोड़ेंगे, सॉरी 80000 में 1 जोड़ेंगे तो 80000 1 अपॉन 10 ने मीटर। अब हम गुना कर लेंगे, इसको गुना करने के लिए 2 को 1 से गुना किया, 2 0 0 0 2 8 16 अपॉन 10 मीटर। अब यहाँ पर 1 10 है तो 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, 16000.2 मीटर लंबी तार उसको लगेगी वहां पर। इट मीन्स अगर वो चौथी आयत की जैसी आकृति बनाता है तो उसे 16,000.2 मीटर लंबी तार मिलेगी। तो इसलिए हम यहाँ फिल कर देंगे कि उसे मिलेगी 16,000.2 मीटर सोने की तार। और देखिए अब उसने कितने दिमाग से काम लिया, कितनी बड़ी लंबी सोने की तार उसने यहाँ से ले ली। और ऐसी बात सुनकर तो अब राजा का सिर चक्कर खा ही गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।